यौम आशूर पर शहदाए करबला की अजीम कुर्बानी को सलाम। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आशूरा के जुलूसों में अज़ादारी सीना को भी मजालिस में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनकी रफ़क़ा की अजीम कुर्बानी का जिक्र। रावलपिंडी, लाहौर, पेशावर और क्वेटा में मरकजी जुलूस मुकर्ररा रास्तों पर गामजन। कराची में भी मरकजी जुलूस नश्तर पार्क से बरामद होकर मुकर्ररा रास्तों पर रवां दवां। पेशावर और क्वेटा में मोबाइल फ़ोन सर्विसेज मुअत्तल। कराची में जुलूस के रास्तों पर मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद। मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी। मुल्क के छोटे बड़े शहरों में आशूरा के जुलूस रिवायती रास्तों पर गामजन। रोहड़ी में तवील दौरानिए कान और ढाला ताज़िया जुलूस अपनी तीसरी और आखिरी मंजिल के लिए बरामद। जुलूस 14 कब्रिस्तान रेलवे स्टेशन के करीब पहुँच कर इख्तिताम पसीर होगा। हैदराबाद, लाड़काना, मुचियारी, जैकबाबाद में भी मातमी जुलूस। पंजाब में मुल्तान, फैसलाबाद, झंग, जहलूम, राजनपुर, हाफजाबाद और सरगोधा में जुलूस रिवायती रास्तों पर गामजन। आटक में मरकजी जुलूस इमाम बारगाह हुसैनिया से बरामद। बानू और डेरा इस्माइल खान में भी अलमुजुलजन्नाह के जुलूस बरामद किए जा रहे हैं। गिलगित और मीरपुर आज़ाद कश्मीर में मरकजी जुलूस रिवायती रास्तों पर गामजन। यौम आशूर पर अपने पैगाम में सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि इमाम हुसैन का पैगाम जुल्म व जबर के सामने न झुकने और हक की खातिर हर कुर्बानी देने का है। मुल्क को दरपेश चैलेंजेस के तनाजुर में हमें बतौर कौम हुसैनी किरदार की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि अगर हम करबला की रोशनी में अपना रास्ता तय करें तो पाकिस्तान फलाही और खुददार रियासत बन सकता है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि मारका करबला का पैगाम है कि आला इस्लामी इक़दार और उसूलों के लिए किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करना चाहिए। गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी ने कहा कि हमें इमाम हुसैन की अजीम कुर्बानी के फ़िक्र फ़लसफ़े से रहनुमाई हासिल करके अपने मुआशरे में इंसाफ और अमन कायम करना होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने कहा कि मिटाने वाले खुद मिट गए, हज़रत इमाम हुसैन और उनके साथी हमेशा के लिए अमर हो गए। शहदाए करबला की आताबद मज़लूम कौमों को हौसला और वलवला अता करती रहेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा कि करबला का वाक़या हमें इसार, कुर्बानी और जुल्म के खिलाफ डट जाने का दर्ज देता है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगची ने कहा कि इमाम हुसैन और रफ़क़ा की कुर्बानी और जुल्म के खिलाफ जिद्दोजहद की रोशन मिसाल है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की कराची में यौम आशूर के मरकजी जुलूस में आमद। सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। कहा मुहर्रम के दौरान अमन व अमान और शहरियों की सहूलत तरजीह है। CCTV कैमरों, ड्रोन और कंट्रोल रूम से जुलूस की निगरानी की जा रही है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की तलागंग में जुलूस में शिरकत। कहा अहले बैत से मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है। इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद नहीं की, अमन व अमान भी बरकरार रहे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और उनकी पूरी टीम खिराज तहसीन की मुस्तहिक है। यौम आशूर पर मुख्तलिफ शहरों में अज़ादारों के लिए कहीं ठंडे मशरूबात की सबीलें तो कहीं हलीम, बिरयानी और लंगर। हैदराबाद में चिकन और मटन के कीमा भरे पराठों और रोल का लंगर। गुजरावाला में हलीम और बिरयानी के साथ जर्दा भी तैयार किया गया। रहीम यार खान में जुलूस के शुरका और अज़ादारों के लिए हलीम, बिरयानी और ठंडे मशरूबात की सबीलें लगाई गई। बहावल नगर में गोश्त और दाल की 100 से ज़ायद देखें और स्पेशल मंडा रोटी का लंगर तैयार किया गया। कराची के इलाके लियारी में गिरने वाली 5 मंजिला इमारत का मलबा उठाने का काम तकरीबन मुकम्मल। आज 15 साला जैद की लाश निकाली गई। हादसे में जाँ बहक अफराद की तादाद 27 हो गई। जैद के वालिद और भाई भी इसी हादसे में जाँ बहक हुए। जैद के चचा अपने भाई और भतीजों को खोने पर शिद्दत गम से निढाल। हुकूमत पर इमारत खाली करने के लिए कोई नोटिस न देने का इल्ज़ाम। इमदाद की भी अपील। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसे में 16 मर्द, 10 ख़वातीन और एक 1.5 साला बच्ची जाँ बहक हुई। हादसे के 11 ज़ख्मी अस्पताल लाए गए। 10 को तिब्बी इमदाद के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का इमारत गिरने के वाक़े पर इज़हार अफसोस। ज़िम्मेदारान को सज़ा देने की यकीन दहानी। कहा कल हादसे का शिकार इमारत पर कमेटी रिपोर्ट्स का जायजा लेंगे। कराची में 500 से ज़्यादा ख़तरनाक इमारतें हैं जिनमें ज़्यादातर ज़िला जनूबी में है। इनका मुतबादिल हल ढूंढेंगे। वज़ीर आला के शहरियों को फ्लैट ख़रीदते वक्त मुतालिका इदारों से मंजूरी की जाँच करने का भी मशवरा। कहा गुज़श्ता शब आगरा ताज में खाली करवाई गई इमारत चंद साल कबल SPCA की मंजूरी के बगैर बनी थी। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन बेरिएट का लियारी कराची में इमारत गिरने पर अफसोस का इजहार। कहा लियारी सानहे में जाँ बहक अफराद के अहले खाना से दिली हमदर्दी है। ये लम्हा दुख और यकजहती का है। मुश्किल हालात में काम करने वाले रेस्क्यू एहलकारों को खिराज तहसीन।
लियारी में इमारत के हादसे में सरकारी गफलत का इंकशाफ, हुकूमती लापरवाही मुतादिद जिंदगियां ले गई। इमारत 2022 में 3 मंजिला होने पर ही खतरनाक करार देकर तीसरी मंजिल गिराने का सरकारी फैसला हो चुका था, लेकिन फिर क्या जादू हुआ कि तीसरी मंजिल गिराने के बजाय 2 मंजिलें और तामीर हो गईं। लोग आबाद करके इन्हें जानते बूझते मौत के मुंह में धकेल दिया गया। जियो न्यूज़ ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की दस्तावेज हासिल कर ली। दस्तावेज के मुताबिक 2022 में इस इमारत को खतरनाक करार दिया गया और तीसरी मंजिल तोड़कर इमारत की बुनियादें मजबूत करने की तजवीज़ दी गई। 2023 से 2025 के दौरान सरकारी कागजों में ये इमारत 3 मंजिला ही रही, लेकिन हकीकत में ये 5 मंजिला बन चुकी थी। 12 बजे के टाइम पे आए, बोलते हैं खाली करें। मैं अपनी फैमिली लेके कहाँ जाऊँ? छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, तो खुदा का खौफ आना चाहिए कि यार छोटे छोटे बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे हम लोग, इस टाइम बताओ। और हमें टाइम दे रहे कि बाद 2 घंटे 3 घंटे के बाप का राज चल रहा है किसी के। गैर कानूनी है तो इन्होंने इसके अंदर मीटर वगैरह ये वो, और केबीसी यहाँ पे एक बिल्डिंग नहीं 1000 बिल्डिंगें जो बनी हुई हैं 8-8 माला, इन्होंने हर फ्लोर पे इन्होंने अंधा पैसा खाया। आज जो इंतजामिया उनसे क्यों नहीं पूछ रही? खाली करा रहे हैं हम तो, इस हालत में कहाँ लेके जाएंगे अपनी फैमिली, बताए ना। सरकारी स्कूल छोड़ो, प्राइवेट स्कूल में चले जाओ, कोई जाएगा? कोई नहीं जाएगा। मजाक बना के रखा हुआ है इन्होंने। कराची, लियारी, आगरा ताज में 8 मंजिला रिहायशी इमारत में दरारें पड़ गईं। इंतजामिया ने खतरनाक करार देकर इमारत खालिद करवा ली। बिजली काट दी, पानी की टंकी तोड़ दी। रिहायशियों का एहतजाज, मुतबादिल रिहाइश देने का मुतालबा। कहा जब इमारत बन रही थी उस वक्त इदारे कहाँ थे? डीसी कराची साहब का कहना है कि मुतासरा रिहायशियों को स्कूल में मुंतकिल करने के लिए पेशकश की गई, मगर इमारत के रिहायशी अपने रिश्तेदारों के घर जा रहे हैं। कोशिश करेंगे कि मुतासरा खानदानों को वापस अदायगी करवाएं। इमारत के बिल्डर के खिलाफ मुकदमा दर्ज, ठेकेदार भी नामजद। वाज़ेह रहे कि इमारत 2 साल कबल तामीर की गई थी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर समेत कई शहरों में बारिश। कहूटा में क्लाउड बर्स्ट से सैलाबी सूरत हाल, पानी घरों में और दुकानों में दाखिल हो गया। मोहल्ला चाहत में घर की छत गिरने से एक बच्चा जाँ बहक, माँ बाप और 2 बच्चे जख्मी। रावलपिंडी में सैदपुर विलेज में सबसे ज्यादा 131 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। लाहौर में सुबह से वक्फे से बारिश, मौसम खुशगवार, गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। लाहौर में सबसे ज्यादा बारिश पानी वाला तालाब में 74 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। PDMA के मुताबिक 24 घंटों के दौरान पंजाब में बारिश के बायस मुख्तलिफ हादसात में 2 अफराद जाँ बहक और 6 जख्मी हुए। पेशावर में भी बारिश, फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर। PDMA के मुताबिक 24 घंटों में खैबर पख्तूनख्वा में बारिश के दौरान हादसात में 5 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी हुआ। मुख्तलिफ शहरों में मानसून बारिशों का सिलसिला 10 जुलाई तक जारी रहने की पेशगोई। मानसेहरा में बरसाती नाले में तुग़यानी मोटरसाइकिल सवार रैली में बह गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक नौजवान शहबाज का ताल्लुक रावलपिंडी से था। वो कागवान से दोस्तों के साथ वापस रावलपिंडी जा रहा था। अमरीकी रियासत टेक्सास में शदीद बारिशें और बदतरीन सैलाबी सूरत हाल। हलाक अफराद की तादाद 51 हो गई। 27 सड़कें ताहाल लापता। मुख्तलिफ इलाकों में कई फुट पानी खड़ा हो गया। मकानात और गाड़ियां डूब गईं। दरख्त गिरने से रास्ते बंद। मुतासरा इलाकों से हेलीकॉप्टर के जरिए 850 अफराद को निकाला गया। गवर्नर ने सदर ट्रंप से वफाकी एमरजेंसी का मुतालबा कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सैलाब से जाने नुकसान पर इज़हार अफसोस कहा। पाकिस्तान में भी चंद रोज़ कबल ऐसा ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया था। मुतासरा खानदानों के दुख दर्द को महसूस कर सकते हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि नवी मुहर्रम की तरह यौम आशूर पर भी अमन अमान के लिए तमाम फोर्सेज और इंतजामिया हाई अलर्ट हैं। यौम आशूर पर मौसर इक़दाम किए गए हैं। सोशल मीडिया पर भी मजहबी मुनाफरत और फ़िरका वारियत पर क्रैकडाउन जारी है। वज़ीर दाखिला का मुहर्रम में हिफाजती इंतजाम पर सिक्योरिटी इदारों को खिराज तहसीन। वज़ारत दाखिला के मुताबिक यौम आशूर पर पूरे मुल्क में 4000 से ज़ायद जुलूस निकाले जा रहे हैं। 5480 मजालिस होंगी। वज़ीर आज़म को मुल्क भर में अमन अमान की सूरत हाल से मुसलसल अपडेट किया जा रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का कहना है कि मुहर्रम के दौरान पंजाब की पूरी इंतजामिया मुतहरिक है। सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के लिए साइबर पेट्रोलिंग फोर्स काम कर रही है। 638 वेबसाइट्स पर नज़र रखी जा रही है। हमें एक दूसरे के मसले का एहतराम करना है। सोशल मीडिया पर गुज़श्ता साल की निस्बत हालात बेहतर हैं। नफरत अंगेज़ मवाद फैलाने वाली 417 वेबसाइट्स को ब्लॉक किया है।
इमाम हुसैन ने इस्लाम की हिफाजत के लिए अपने ख़ानदान की कुर्बानी दी। आज भी मुसलमानों का यजीदियत के हाथों खून बह रहा है। फ़लस्तीन के लोग करबला की याद को दोहरा रहे हैं। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ की आशूर के जुलूस में शिरकत के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान समेत दीगर मुस्लिम ममालिक ने फ़लस्तीन के हक़ में आवाज़ बुलंद की। यौम आशूर पर मकबूजा कश्मीर में इस किस्म की पाबंदियाँ पहले कभी नहीं लगाई गईं। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन का यौम आशूर पर शहदाए करबला को खिराज अक़ीदत। कहा, यौम आशूर अजीम कुर्बानी की याद दिलाता है। इमाम अली मकाम ने ऐसी तारीख रकम की जो रहती दुनिया तक जाबिर हुक्मरानों के खिलाफ मुज़ाहमत की अलामत है। तमाम मकातिब फ़िक्र के दरमियान रवादारी, अमन और भाईचारे का फ़रोग़ ही इस दिन का असल पैगाम है। वफाकी वज़ीर एहसन इक़बाल का कहना है कि शहदाए करबला की अजीम कुर्बानी हमें हक़ और सच पर डट जाने का दर्स देती है। इमाम आली मकाम और उनके साथियों ने अपनी शहादत से दुनिया में अजीम मिसाल कायम की। नारोवाल में यौम आशूर के मरकजी जुलूस में शिरकत के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि दुश्मन इंतशार और तकसीम पैदा करके हमें कमज़ोर करना चाहता है। हमें मजहबी रवादारी और हम आहंगी को फ़रोग़ देना होगा। अहमदपुर शर्किया में वैन में आग लगने के वाक़े में ज़ख्मी एक और तालिबा दम तोड़ गई। जाँ बहक तालिबात की तादाद 3 हो गई। जाँ बहक होने वाली तालिबा मुल्तान बर्न यूनिट में ज़ेरे इलाज थी। हादसे में 10 तालिबात झुलस कर जख्मी हुई थी। दरियाए स्वात में 10वें रोज भी लापता बच्चे की तलाश जारी। रेस्क्यू के मुताबिक अब तक दरिया से 12 लाशें निकाली जा चुकी हैं। 4 अफराद को बचा लिया गया था। 27 जून को दरियाए स्वात में 17 अफराद बह गए थे। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारत की रियासती दहशतगर्दी जारी। काबिज इंतजामिया ने मकबूजा वादी के कई इलाकों में मुहर्रम उल हराम के जुलूसों पर पाबंदी लगा दी। 4 या जायद अफराद के इज्तिमा पर पाबंदी आयद। गजा पर इसराइली हमले जारी। गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 78 फ़लस्तीनी शहीद। चंद हफ्तों में गजा में इमदाद के मुंतज़िर 743 फ़लस्तीनी शहीद और 4831 ज़ख्मी हो चुके। इसराइली वज़ीर आज़म के दफ्तर से जारी बयान के मुताबिक गजा जंगबंदी तजवीज़ पर बातचीत के लिए मुज़ाकराती टीम आज कतर रवाना होगी। हमास की तजवीज़ में तब्दीलियों की दरख्वास्त कबूल नहीं है, लेकिन मुज़ाकरात जारी रखने का फैसला किया है। हमास पहले ही गजा जंगबंदी के लिए फौरी तौर पर मुज़ाकरात शुरू करने पर रजामंदी जाहिर कर चुकी है। फ़लस्तीनी एहलकार का कहना है कि इंसानी इमदाद, रफा क्रॉसिंग और इसराइली फ़ौज के इनखला के टाइम टेबल की वजाहत पर तशवीश बरकरार रखें। बरतानिया का शाम से ताल्लुकात बहाल करने का ऐलान। किसी भी बरतानवी वजीर का 14 बरस बाद पहला दौरा शाम। दमिश्क पहुंचने वाले बरतानवी वजीर खारजा डेविड लेमी ने कहा, बरतानिया शाम के साथ ताल्लुकात बहाल कर रहा है। नई शामी हुकूमत की हिमायत बरतानवी मफाद में है। शाम की मदद के लिए 94 मिलियन पाउंड देने का भी वादा। 2011 की खाना जंगी के बाद बरतानिया ने शाम से सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता कर लिए थे। अमेरिका के सदर ट्रंप की पॉलिसी से नाराज अरबपति एलॉन मस्क ने नई सियासी जमात अमेरिका पार्टी कायम कर दी। सोशल मीडिया पर नई पार्टी के क़याम का ऐलान करते हुए मस्क ने अमरीकियों को मुखातिब करते हुए कहा, आप एक नई सियासी जमात चाहते हैं, ये पार्टी आपके पास होगी। अमेरिका पार्टी अमरीकी अवाम को आपकी आज़ादी वापस दिलाने के लिए बनाई गई है। एलॉन मस्क अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतखाबी मुहिम में पेश थे। ट्रंप ने इन्हें महकमे बराए हुकूमती कारकर्दगी डॉज का सरबराह भी बनाया था, मगर ट्रंप के बिग ब्यूटीफुल बिल पर एलॉन मस्क ने शदीद तनकीद की थी और इसे बदनुमा करार दिया था। स्पेन के मोजरका एयरपोर्ट पर निजी एयरलाइन की परवाज में खौफ व हिरास, 18 अफराद जख्मी। बरतानवी मीडिया के मुताबिक एयरपोर्ट पर गलती से फायर अलार्म बजने के बायस मैनचेस्टर जाने वाली परवाज रोक दी गई। खौफ के बायस मुसाफिरों ने जहाज से छलांग लगा दी। वाक़े की तहकीकात शुरू। बॉलीवुड के नवाब सैफ अली खान हजारों करोड़ रुपए के असासों से महरूमी के खदशे से दोचार। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सैफ अली खान और उनके अहल खाना को भोपाल में 15,000 करोड़ रुपए के असासों का मालिक करार देने का फैसला मंसूख कर दिया। ये असासे भोपाल के मुसलमान नवाब के थे। उनकी बेटी साबिक पाकिस्तानी सेक्रेटरी खारजा शहरयार मोहम्मद खान की वालिदा साजिदा सुल्तान पाकिस्तान चली आई तो उनकी जायदाद को दुश्मन की जायदाद करार दे दिया गया। साजिदा सुल्तान की दूसरी बहन सैफ अली खान की दादी थी। सैफ अली खान का
पटौदी खानदान इसी दादी की बुनियाद पर इन असासों का दावेदार था। अब ये असासे किसे मिलेंगे? हाई कोर्ट ने इस मुकदमे का फिर से ट्रायल करने का हुक्म दिया है। बुलवायो में शुरू होने वाले दूसरे क्रिकेट टेस्ट में जिम्बाब्वे का जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला। सिर्फ 24 रन पर दोनों ओपनर्स को पवेलियन पहुंचा दिया। मैच के पहले दिन खाने के वक्फे तक जनूबी अफ्रीका ने 2 विकेट पर 113 रन बना लिए। जनूबी अफ्रीका और जिम्बाब्वे के दरमियान होने वाली सीरीज के मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। और फीफा क्लब वर्ल्ड कप की सेमीफाइनल लाइन अप मुकम्मल। क्वार्टर फाइनल में रियल मैड्रिड ने बोरुसिया डॉर्टमुंड को 3-2 से हरा दिया। पीएसजी ने बायरन म्यूनिख को 2-0 से शिकस्त देकर फाइनल 4 में जगह बनाई। दोनों टीमें बुध को सेमीफाइनल में मद्दे मुकाबिल होंगी। मंगल को पहले सेमीफाइनल में ब्राजीली क्लब फ्लुमिनीज और चेल्सी के दरमियान मुकाबला होगा।